पुत्र हैं रुक्मी, रुकव्रत, रुकबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक पुत्री भी है जिसका नाम है रुक्मणी। और एक दिन अपने सभी बेटों को बुलाया और कहने लग गए, देखो भैया तुम्हारी बहन सयानी हो गई है और हम चाहते हैं ना इसका विवाह किया जाए। बोले ठीक है पिताजी, आप जो उचित समझते हैं हम इसका विवाह कर देते हैं, आप बताओ किसके साथ किया जाए। बोले हमें तो सबसे उत्तम वर एक ही लगते हैं। बोले कौन? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान। अब रुक्मी उठा वहां से, बोले पिताजी ऐसे कैसे कर रहे हो, देखो रिश्ता संबंध सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है रिश्तेदारी बराबर वाले के साथ ठीक लगती है। इसलिए जिसके माता का पता नहीं है, पिता का पता नहीं है, रिश्ते का पता नहीं है, कहीं जन्म लेता है, कहीं होता है, कहीं कुछ करता है, हमारे बराबर का तो रिश्ता होना चाहिए ना। बोले तुम ही बताओ तुम्हारा हमारे बराबर का रिश्ता कौन है। बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल, उसके साथ हम अपनी बहन का रिश्ता करेंगे। बोले नहीं बेटे ऐसे नहीं करते हैं, सबसे उत्तम द्वारिकाधीश है। लेकिन आप बेटों को कौन समझाए, उनकी उनसे मित्रता भी थी शिशुपाल के साथ। और उसने क्या किया कि रिश्ता पक्का कर दिया, अपने बहन का गया सीधे और शिशुपाल के यहाँ जाकर के कहने लग गया कि देखो भाई हम अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आए हैं, तुम्हें स्वीकार है। बोले हाँ स्वीकार है, ठीक है। रिश्ता जैसे पक्का हो गया, भीष्म जी चुपचाप अब बेटों का आगे क्या बोले, लेकिन रुक्मणी जी ने सुना जब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, मेरे भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रुक्मणी जी ने भगवान की चर्चा को सुना था, भगवान के बारे में सुना था कि भगवान की के द्वारिकाधीश से सुंदर तो कोई है नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों से, नारद आदि ऋषियों से उन्होंने भगवान के बारे में जाना था कि भगवान कितने उत्तम हैं। सोचती है मन में कि मैं क्या क्या करूं, कैसे भगवान को अपना संदेश पहुंचाऊं। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और उनको बुला करके कहा, हे ब्राह्मण देवता आप हमारे एक कार्य को कर दीजिए। बोले क्या? बोले मैं पत्र लिख करके श्याम सुंदर के पास आप लेके चले जाइए, मैंने पत्र लिखा है। सुंदर 7 श्लोकों में माता रुक्मणी ने पत्र लिखा है सजन, और 7 श्लोकों में लिख करके उन्होंने यही कहा कि हे श्याम सुंदर, ये रुक्मणी जन्म जन्मों तक केवल आपको चाहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती है। सुंदर पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के हाथ में दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता आप इस पत्र को लेके चले जाइए, ये पत्र नहीं मेरे प्राण हैं, श्याम सुंदर को दे देना। और ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है देवी मैं चला जाता हूँ, और सीधे चले गए द्वारिका में। और द्वारिका में जैसे पहुंचे तो श्याम सुंदर ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, कहा कसिद्ध जवरा श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्ध संहिता। हे ब्राह्मण देवता आपके धर्म कर्म ठीक तो चल रहे हैं ना, क्या बात है, आप किधर से आ रहे हो, कुशल है? बोले सब कुछ ठीक है प्रभु, लेकिन ये रुक्मणी जी ने आपके लिए पत्र दिया है। बोले पत्र है तो पढ़ करके सुनाओ। बोले महाराज जी राज्यसभा का थोड़ी है, ये आपके लिए रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र दिया है। बोले हमारे लिए तुमसे कोई बात थोड़ी छिपी है ब्राह्मणों से, आप पढ़ करके सुना दीजिए। और कहते हैं कि जब भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि तुम ही सुनाओ, तो ब्राह्मण देवता सुनाने लगे। क्या लिखा है? 7 श्लोकों में सुंदर श्लोक सप्तपदी के रूप में रुक्मणी मैया ने लिखा है। सुरत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम मखिलार्थलाभम त्वया सुता विसति चेत पत्रपम में। विवाह तो हुआ नहीं, संबोधन कैसे करे पहले है? पहले जमाने में पत्र ज्यादा लिखते थे हैं,
एक दूसरे के लिए अब तो पत्र कोई जानेगा ही नहीं, सीधे जो है वीडियो कॉल करो, एक दूसरे से बात करो। उस जमाने की बात थी ये, सुंदर पत्र लिखा, क्या लिखा, कोई मर्यादा होनी चाहिए थी। तो हे त्रिभुवन सुंदर, सुरता गुणान भुवन सुंदर, आपकी कीर्ति को मैंने सुना ना जब से, आप जैसे सुंदर त्रिभुवन में कोई है ही नहीं है। और ये रुक्मिणी लज्जा छोड़ करके आपको चाहती है, और आप किसी से कम थोड़ी हो। आपके बारे में तो मैंने जैसे सुना, कातम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रवण धाम विरात्वतुल्यम। कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या क्या चाहती है सज्जन? सबसे पहले तो वो ये चाहती है कि जो पति मुझे मिले वो सुंदर हो। आपके बराबर कोई और दूसरा सुंदर थोड़ी है? विद्या तब चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में भी लड़का अच्छा हो, तो आपके से अधिक कोई विद्या वाला है क्या? द्रविड़ धाम, ऐसा वैसा अच्छा कमाता हो, आप द्वारिकाधीश है। कौन कन्या आपको नहीं चाहेगी? धीरम पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, कौन कन्या ऐसे वर का वर्ण नहीं करना चाहेगी? यही तो कोई भी कन्या चाहती है प्रभु। और अगर आगे श्लोक में लिखती है, हे श्याम सुंदर, अगर आप मुझे नहीं मिले तो इस जन्म क्या, मैं 100 जन्म तक जन्म लेते रहूंगी, और जब भी मेरे को मिलोगे तो आपके साथ ही मेरा विवाह होगा, आपको छोड़ करके मैं किसी और की नहीं होंगी श्याम सुंदर। और आगे कहते हैं कि आप कहोगे कि मेरा और आपका मिलन कैसे होगा? बोले देखो, हमारे कुल परंपरा है कि पूर्वे दुरत्य महती कुलदेव यात्रा, विवाह से पूर्व हमारे कुलदेव की पूजा होती है। हम कुलदेव की पूजा करने जाते हैं, कुलदेवी की, वहां जाएंगे और वहीं आप आ जाना और हम मिलेंगे और आपके साथ चल देंगे। और जब पूरी कथा को सुन लिया, पूरे श्लोकों को सुन लिया, श्याम सुंदर ने कहा कि भैया चलो, अब ज्यादा देरी करने की जरूरत नहीं है। अपने रथ को तैयार किया, ब्राह्मण को बोला कि चलो बैठो, और सीधे जो है कि रात को ही निकल पड़े। सुबह होते होते जो है ना कुंडनपुर पहुंच गए। उसी दिन बारात आनी थी। शिशुपाल भी गाजे बाजे के साथ आ रहा था बारात लेकर के, क्योंकि वहां तो सब कुछ तैयारी विवाह की हो रही थी। और शिशुपाल तो इधर बारात लेके आया और उधर श्याम सुंदर जो है द्वारिकाधीश आ गए। हल्ला मच गया, बारात आ गई। और इधर जो है कि भीष्मक जी ने सुना कि श्याम सुंदर आ गए, उनसे बहुत प्रेम करते थे। और उनका पुत्र रुक्मी आया, बोले पिताजी धुलारकी की तैयारी कर लो, बारात आ गई, सारा सामान लेके चलो। सब सेवकों ने सामान उठाया और उठा करके जैसे लाए तो भीष्मक जी तो श्याम सुंदर से मिलने आ गए, और जो सामान शिशुपाल को देना था वो श्याम सुंदर को ही दे दिया। आतिथ्य सत्कार किया था उन्होंने, सोचा, और सेवकों ने सोचा यही दूल्हा है। भगवान जैसी हो भवतव्यता तैसी हो तो सहाय, ऐसे हो जाता है। और रथ में बैठ करके उनको लाए, बोले आप कुछ दिन यहाँ रहते, विवाह में सम्मिलित रहते। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे, परमात्मा की कृपा रही तो। इधर रुक्मिणी जी भगवान को याद कर रही है, भोलेनाथ को याद कर रही है। बाबा मैंने आपके सोमवार के व्रत लिए, हे दुर्गा मैया मैंने निर्जला आपके जो है व्रत लिए हैं, ये नव दुर्गा के व्रत लिए हैं, इनका फल मुझे ही चाहिए, मुझे श्याम सुंदर अपने पति के रूप में चाहिए। आज जब इस प्रकार से आराधना करती है तभी जो है ब्राह्मण देवता दिखाई दे। पूछा, ब्राह्मण देवता क्या समाचार लेके आए हो? बोले समाचार क्या लेके आना था, समाचार देने वाले को ही लेके आ गया हूँ। बड़ी प्रसन्न हो गई माँ रुक्मिणी, सुंदर से तैयार होने लग गई। तैयार होकर के सीधे जो है गई गिरजा के मंदिर में जाती है, और गिरजा के मंदिर में जा करके प्रार्थना करती है। नमस्ते तांबिके भीक्षणम स्वसंतान सुतम शिवम भूयात् पतिर्मे भगवान
कृष्णस्तदनुमोदता। पूजा करती है, गिरिजा माता की पूजा करके क्या कहती है? नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षण। हे अंबिका मैया, मैं आपको बार बार प्रणाम कर रही हूँ। वहां पहुंची मंदिर में, सारा सैन्य सागर चारों तरफ से है, कहीं कोई लेके न भाग जाए। इतना बड़ा उसने पहरेदार लगा रखी रुक्मी ने, और कहा, हे अम्बे मैया, मैं अपने आपको प्रणाम करती हूँ, और स्वसंतान, आपकी गोद में जो ये आपकी संतान है ना, कौन? बोले गणेश जी। सुतम शिवम, और भगवान शिव आपके जो पति हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। आप तीनों को मेरा प्रणाम है। क्यों? भूयात पतिर्मे भगवान, मेरे को पति रूप में कौन चाहिए? कृष्णास्तदनुमोदता, मेरे को कृष्ण के अलावा कोई पति नहीं। गिरिजा मैया प्रसन्न हो गई और कहते हैं कि माँ के गले से एक माला नीचे सीधे जो है रुक्मिणी जी के गले में गिर जाती है। बोलो दुर्गे मैया की जय। और प्रसन्न इधर जो है श्याम सुंदर भी पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी मैया सोचती है मैंने अभी तक तो देखा है नहीं इनको, तो कैसे पहचानूंगी इनको? भाई किसी को देखा ना हो और फोन पे ही बात चल रही हो तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि होंगे तो कोई अलग ही होंगे, अभी तक उनके स्वरूप के बराबर कोई सुंदर तो हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि जैसे रुक्मिणी मैया मंदिर से बाहर आती है, नजर घुमाती है और सारे सैनिक देखते हैं। आज तक उन्होंने रुक्मिणी जी को नहीं देखा था सज्जनों। बोले इतनी सुंदर, वो तो बेहोश हो गए वैसे। और उनकी नजर पड़ गई सीधे श्याम सुंदर पे, और श्याम सुंदर तो फिर अलग ही है, उनका स्वरूप तो इतना सुंदर, कामदेव से भी सुंदर है। बोले यही तो है। इशारा किया श्याम सुंदर ने, और इशारा करते ही जो है ना, जैसे ही इशारा किया तो इधर से रुक्मिणी जी ने भी किया। श्याम सुंदर अपने रथ को आगे लाए और आगे ला करके इधर रुक्मिणी जी नीचे आए, हाथ पकड़ा, और जैसे स्टेज में आजकल करते हैं ना, वैसे ही उन्होंने कर दिया। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, और सबके सब देखने लगे भैया कितनी बढ़िया जोड़ी है ये, है? और चलने लग गया रथ। बोले क्या सुंदर दिखाई दे रहे। जैसे दूर चला गया रथ तो तब कहने लग गए भैया अरे हम तो इनको जो है ना रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए थे, और पीछे से भागे सभी सैनिक। बोले रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और द्वारिकाधीश भगवान ने जो है रथ को रोक लिया। बोले चलो भाई, तुम्हारी इच्छा युद्ध की है तो कर लो। लेकिन यहाँ पे जो है सज्जनों, रुक्मी के सैनिक हैं, शिशुपाल के सैनिक हैं, सारे सैनिक और अकेले के। लेकिन दाऊ भैया नारायणी सेना को लेकर के आ जाते हैं, युद्ध होता है, शिशुपाल के सैनिकों को मार देते हैं। और जैसे ही सैनिक कुछ वापस जाते हैं, शिशुपाल बोलता है कि भैया क्या करें, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, दुल्हा बन के तो मैं आया था, दुल्हन कोई और नहीं लेके चला गया। एक आया, बोले एक काम करो तुम। बोले क्या? बोले ये जो डोला है ना, डोला, इसके अंदर बैठ जाना, हम पर्दा डाल देंगे, बस चुपचाप से अपने घर चले जाना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वीर हूँ, मैं युद्ध करूंगा और उसको मार करके अपनी पत्नी को वापस लेके आऊंगा। विवाह मेरे साथ होना था, किसी और ने करेगा। रुक्मी ने कहा भैया देखो, दुल्हे सरकार हो, दुल्हे को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अब दुल्हा अपने आप ही। बोले हम जाएंगे और हम युद्ध में जीत के लाएंगे। अगर मेरा भी पर्ण है, अगर मैं जीत के न ला पाया तो मैं इस अपने देश में आऊंगा ही नहीं, फिर मैं यहीं से कहीं और जगह चला जाऊंगा। रुक्मी अपनी सेना को लेकर के आता है और भगवान रुक्मी की सेना को भी संहार कर देते हैं। रुक्मी को भी बंधन में बांध देते हैं सज्जनों। लेकिन दाऊ भैया ने कहा भैया रिश्तेदारी हो गई इनसे, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। उनको मुक्त कर दिया और कहते हैं कि रुक्मी फिर अपने नगर में नहीं गया, फिर भोजकट नामक देश उसने अलग बसाया वहां पे। और यहाँ से अब जो है भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले जाते हैं और सीधे कहाँ गए? सीधे चले गए हैं कहाँ? अपनी द्वारिका में। अब द्वारिका में चले गए
कन्या वर पक्ष के हैं, लेकिन कन्या पक्ष के तो कोई है ही नहीं वहां पे। बोले भाई विवाह कैसे होगा? आप यहाँ पे जो है वेदी होगी, फेरे होंगे, सब कुछ होगा, कुछ कन्या पक्ष करे, कुछ वर पक्ष के रहे, तब तो विवाह होगा ना। तो आधे लोग वर पक्ष के हो गए और आधे लोग कन्या पक्ष के हो जाते हैं, और सुंदर विवाह उत्सव होने लग गया, विवाह होने लग गया। आप भी विवाह में सम्मिलित हो जाइए, मंगल गीत गाने जाने लग गए।